हेलो एवरीवन। तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत 5:15 पे सुबह कर दी थी और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी बिना टाइम को वेस्ट किए। तो मैंने आधे घंटे तक अपने नोट्स को रिवाइज़ किया। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि मैं फ़िलहाल EMRS और UPLT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन साथ में लेके चल सकूँ। तो मैंने यहाँ आधे घंटे तक अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स को रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर मैं बाहर गई, थोड़ा देखा, 6 बज चुके थे और थोड़ा सा उजाला भी हो गया था। तो मैं आज सोच रही थी कि आज मुझे ना मॉक देना था, मतलब एक टेस्ट देना था। बहुत दिन से मेरी प्रिपरेशन सही से हो नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने फिर से आज सब कुछ वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश की थी और थैंकफुली मैं उठ भी गई थी टाइम पे। तो फिर बस मैं बैठ गई अपना एक मॉक देने और यहाँ पे एक लाइव टेस्ट था तो मैंने उसको दिया ही। मिनी लाइव टेस्ट था, 50 क्वेश्चंस का था आई थिंक। तो इसको मैंने कंप्लीट किया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मॉक में पूछे गए थे, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसको मैंने सबमिट किया। इसमें मुझे स्कोर मिले थे 26 नंबर मिले थे, जो कि ठीक ही है अभी के लिए, क्योंकि अभी मैंने जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो ये EMRS का मॉक दिया था मैंने, Tier 1 का। और उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और अपना पूजा वगैरह किया, जल वगैरह दिया तुलसी जी को। उसके बाद थोड़े से मॉर्निंग स्नैक्स लिए और फिर की लंच की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना होता है तो लंच भी अच्छा से प्रिपेयर करना होता है और वो किया। फिर जैसा कि मैं एक मदर हूँ और मेरी बेटी भी है 2.5 साल की, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने का। और फिर ये सब करने के बाद मैंने बीच में मेरी बेटी की मॉमी ड्यूटी भी करनी होती है, तो फिर उसको मैंने शावर दिलाया, फिर उसको धूप में ले गई क्योंकि ठंड आ गई है तो थोड़ा सा मतलब बच्चों को धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है। फिर बस उसको रेडी वगैरह किया। फिर मैं अब वेट करती हूँ कि मतलब उसको, क्योंकि देखो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम उनके लिए भी वापस नहीं आएगा, हमारे लिए भी नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ वैसे एक बैलेंस बना के चलूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने उसको खिला विला के सुला दिया था, वो सो गई थी। तो फिर मुझे फिर यहाँ पे मतलब 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है। तो मैंने फिर मैंने इस टाइम पे अपने सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर किए और उसको टाइम दिया, क्योंकि सुबह मैंने EMRS के लिए पढ़ाई की थी। तो इस टाइम मैंने अपने, क्योंकि सब्जेक्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा आपका, EMRS में भी UPLT में भी। तो फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाई की, कुछ मतलब लाइव वीडियोज़ देखे और अपने नोट्स प्रिपेयर किए। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मॉर्निंग शिफ्ट और दिन की शिफ्ट में पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। क्योंकि फिर मेरी बेटी उठ जाती है, फिर मुझे उसके भी टाइम देना होता है। तो यही हुआ, मैंने नोट्स बना लिए थे, आज थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद शाम हो गई, फिर उसको छत पे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। फिर हम लोग छत पे गए, फिर वहाँ उसने काफ़ी देर मस्ती की। उसको 1-1.5 घंटा मैं लेके छत पे थी और बाकी के भी काम निपटाए, जैसे और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो कपड़े वगैरह सूख गए। कितने का आलू? 260 का। 260 का, अच्छा। अब दीदी आपने ये चॉकलेट ले ली है? और क्या बोलते हैं, हाँ। दूध ले लिया है और आलू ले लिया। अब क्या लेना है? दूध अब कर लेना है। अब लेना लीफ। क्या लेना है? लीफ। अब लीफ लेना है। ओके चलिए। वो कहाँ मिलती है? माँ अभी इसको रखे हैं तो अभी थोड़ी बाद आते हैं हम लोग। ठीक है भैया। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ी बाद आते। ओके ठीक है। हाँ वो भैया रख लिए हैं। अब कहाँ चलना है? अब लीफ लेना है। अब लीफ लेने चलना है। हाँ। लीफ ले रखिएगा जी। भैया कितना हुआ लीफ का? मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या कर दे? पेमेंट कर दूंगा। इनका पेमेंट कर दे। हाँ भैया का कितना हुआ है पेमेंट? 260 का पेमेंट कर। कितना? 260 का पेमेंट कर दो। 260 का पेमेंट कर दूं? हाँ वो बना देना है। अच्छा बंदी। ओके कौन सा दादा दादा दादा
इधर कौन जा रहा था इधर कहाँ? इधर क्या ऊपर तो ये है मेरी बेटी। मैंने सोचा थोड़ी सी चिट चैट इसकी आप लोग के साथ भी शेयर करूं, बहुत बातें करती है। तो बस मैं आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन और नई शुरुआत के साथ।